जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल भारत पाक तड़का न्यूज़। दोस्तों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को वैलिड करार दिया और कहा कि ये एक टेम्परेरी आर्टिकल था, क्योंकि ये युद्ध के समय पे बनाया गया आर्टिकल था। इसको हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये गवर्नमेंट का बिल्कुल सही डिसीजन है। जैसे ही कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा। पूरा पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि मोदी अब यहीं नहीं रुकेगा, वो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को भी ले लेगा और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे नेता किसी काम के नहीं हैं और हमारी कोई औकात भी नहीं है। तो इसी इन सभी चर्चाओं पे देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और साथ में इसमें कई पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर्स ये कह रहे हैं कि हमारे पुराने डिसीजन वो सब गलत थे। थैंक यू। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज एक फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान के जाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये जा रहे हैं, एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट करनी चाहिए। एक उन्होंने उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के या भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। अब ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, उसके ऊपर कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी बारी फोन कॉल्स पे लिया जा रहा था। मुझे नहीं लिया, आप तो जानते ही मुझे क्यों नहीं लिया, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया। क्या आप जंग से मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करा सकते हैं? क्या आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि सफारती जंग लड़कर उनकी आईनी हैसियत बहाल करवा सकें? आपके तमाम बड़े इस्लामी मुल्कों ने वो नरेंद्र मोदी के बिजनेस पार्टनर हैं और सारे सिविलियन अवार्ड उनको दे चुके हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप जाएं और अब आप जाके लड़ के मकबूजा कश्मीर छुड़ाएं और अपने आज़ाद कश्मीर में शामिल करें और उसके बाद दुनिया आपको मान ले, तस्लीम कर ले? तो क्या होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए जिसके लिए उस वक्त कोशिशें की जा रही थी, जिसके अगेंस्ट भी बहुत सारे दलाइल थे, हक में भी थे, और वो क्या थे कि इस डिस्प्यूट से, इस जो अब हम जिसमें दीवार में टक्करें मार रहे हैं, इस दीवार को टक्कर मारने का कोई हल निकाला जाए। क्या हम इसी में लड़ते रहेंगे? एक झूठ और एक झूठी जज्बा हुर्रियत
और झूठ पर मबनी एक पूरी एक बयानियां खड़ा करके हम उसी तरह ही करते रहेंगे। तो उसके लिए 4-5 एफर्ट्स हुई थी। वो किसी दिन अगर आप कहेंगी तो वो डिस्कस कर लेंगे। तो सवाल बेस क्या वो हल ये था कि मकबूजा कश्मीर से दस्तबरदार हो जाए हम? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से यही था। आपके और आपकी राय में क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो आपकी राय जानना चाहती हूँ। और आपकी क्या है? वैसे मैं आपको नहीं, मेरी राय मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन आप क्या, हम कोई हमारा गवर्नर है वहाँ कि हमने उनको चाबी देनी है, मेहरबानी करें अब ये आपके हवाले है? हमारा है क्या वहाँ? सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है ना कि हम उन भाइयों की तर्जुमानी करते हैं, तो उस हैसियत से हम इंटरवीन करते हैं। कोई नहीं करता, झूठ पर मबनी है सारा कुछ भी नहीं करता। जो कुछ होना था हो चुका है। क्यों नहीं हम कौम को सच बताते? झूठ बोलते हैं हम सारे एक दूसरे से। कितने झूठे बयानियां बनाए हुए हैं हमने, और कितने उन झूठे बयानियों पर इमारतें खड़ी की हुई हैं। करें ना फिर जाके, अगर तर्जमानी करते हैं तो वो तो बुला रहे हैं, जाएं फिर। जहां तक मैडम शेख आपकी सवाल का ताल्लुक है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला, वैसे आप मुझे बताइए, और फैसला आता भी तो क्या आता? क्या नरेंद्र मोदी के भारत में, क्या आरएसएस और बीजेपी की भारत में हिंदू और जिनकी है कि हिंदू जो है वो इंडिया की सांस हैं, उस भारत में आप क्या समझते हैं कि फैसला ये आता कि सुप्रीम कोर्ट कहती कि उनकी आईनी हैसियत बरकरार है और नरेंद्र मोदी का फैसला गलत है या हुकूमत का गलत है? उसके बाद जो 70 इकदामात किए नरेंद्र मोदी ने, हिंदू आबादी बसाने से, ज़मीन खरीदने से, तिजारती विंग बनाने से, और वहाँ पता नहीं क्या क्या खोलने से, क्या वो सारे ख़त्म कर देती? तुमसे क्या हो सका मोहब्बत में? हमने तो फकत बेवफाई की। भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अवाम, सियासी जमातें वो क्या कर रही हैं? वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें आप, उसके बाद अवाम जो है वो घरों में ना बैठे सड़कों पर निकले, और आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जिधर जिधर पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं वो हिंदुस्तान को नाकुल चने चुभाए। हम तो खुद ही दुनिया पी के सो गए हैं। जी डॉक्टर साहब, चौधरी साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के जो सिविल सोसाइटी है या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी तरफ से वो फोर्सफुल रिस्पांस नहीं आया जो आना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए इस वक्त हमने सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान ने ये कानूनी चाल चली है और कानूनी दहशतगर्दी आपके खिलाफ की, जिससे कश्मीरियों का हक हमेशा के लिए उन्होंने खत्म कर दिया हिंदुस्तान के अंदर। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर आप उनका हक महफूज करना है तो जाहिर है आपको अपनी पार्लियामेंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पार्लियामेंट में जाहिर सियासी पार्टीज मौजूद होती है, तो सियासी पार्टीज के ऊपर ये हक पर जाने दें कि वो ना सिर्फ रेजोल्यूशन पास करें, उस रेजोल्यूशन के तहत कश्मीरियों को जो शनाख्त है, हक की शनाख्त, उसको महफूज करें। अब ये एक अहम सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कुछ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस का ये ख्याल है कि हमारे इंडिया के साथ मामला बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। जाहिर है हम हमसाया मुमालिक हैं, ट्रेड होनी चाहिए, मामला बेहतर होने चाहिए। किस कीमत पर? हाँ, अब ये जो सारे का सारा मामला हो गया है, इसके बाद आप क्या देख रही हैं कि अब जाहिर है एक नई हुकूमत बननी है 8 फरवरी के बाद, वो पॉसिबल एक जो कोर्स ऑफ एक्शन उसका क्या होना चाहिए? देखिए ये तो शुरुआत है हिंदुस्तान की तरफ से। जो चीज समझ में नहीं आ रही लोगों को वो ये है कि ये मसला मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की हक शनाख्त नहीं है। ये हिंदुस्तान का क्लेम है तमाम मकबूजा कश्मीर के ऊपर, और वो जो पाकिस्तान के पास आजाद जम्मू एंड कश्मीर है तो हिंदुस्तान के पास है। इसका मतलब ये कि कल वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कश्मीरी जो पाकिस्तानी आजाद जम्मू एंड कश्मीर है उसके ऊपर तमाम तर जो अपने कानूनी जो एक तरह से आप कह सकते हैं दाव पेश है